बहुत सारे लोग मसीह जीवन शुरुआत में अच्छा बिताते हैं, बाद में बहुत सारी परेशानी आ जाती है, उसके बाद कितने लोग छोड़ भी देते हैं, फिर से वापस लौट जाते हैं। और ये सब का एक ही कारण है कि हमारे मसीह जीवन में शैतान का हमला होता है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम अच्छा से मसीह जीवन बिताएं। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं जितने भी लोग, जितने भी इंसान इस पृथ्वी में जन्म लिया, शैतान किसी को नहीं छोड़ा। हमको क्या छोड़ेगा? यीशु मसीह तक को शैतान ने नहीं छोड़ा, उसको 40 दिन तक पैसे करता रहा। तो परमेश्वर का पुत्र होकर भी यीशु मसीह शैतान का सामना किया। हम तो मनुष्य के पुत्र हैं, तो हम भी शैतान का सामना करते हैं। और शैतान के चाल को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो शैतान हमको परेशान कर देता है। अगर उसकी चाल को हम समझ पाएंगे तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। प्रयास करेगा हमको बिगाड़ने का, हमको परेशान करने का प्रयास करेगा, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज हम लोग इसी विषय में सीखेंगे और शैतान की चाल को हम समझ लेंगे, किस प्रकार हमला करता है, तो हम उनसे बचाव करेंगे तो हमारे जीवन में शैतान कुछ भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले हमला करता है हमारा जीवन या शरीर में बोलेंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए शरीर सबसे प्यारा चीज़ है। हम जो शरीर हमको मिला है ये सबसे प्यारा चीज़, इसलिए प्रयास करता है कि जो सबसे प्यारा चीज़ है उसी पर हमला करके हम इसको क्या करेंगे? परेशान करेंगे, ऐसे चाहता है। लेकिन हम शैतान की चाल को अगर हम समझ जाएंगे तो हम शैतान की चाल को नाकाम कर सकते हैं, असफल कर सकते हैं। तो किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हमला करता है, इसको हम लोग देखेंगे। 1 से लेकर के 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। बच्चे लोग पढ़ने में मदद करेंगे, तो एक जन पढ़ो। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहूँ? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोग ये वचन पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग जानते हैं। एक आदमी है जो अशुद्ध आत्मा थी, और वो कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था। जिसमें अशुद्ध आत्मा रहती है वो घर में नहीं रहता है, कब्रों में रहता है। और उसको हम चेन से, सिकड़ से भी बांधेंगे तो उसको तोड़ देगा। 4 में हम लोग बार बार बुढ़ियों और सकलों को तोड़ देता था, बांधा जाता था। और एक बात इसमें आया हुआ है 5वें नंबर में, अपने पत्थर से अपने शरीर को घायल करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में दुष्टात्मा है और दुष्टात्मा हमारा शरीर में हमला करता है, इसलिए अपने हाथों से अपने शरीर में ही हमला कर रहा है, अपने से उसको मारता है। ये है। और दूसरे पर अटैक तो नहीं कर रहा, लेकिन अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो शैतान इस प्रकार हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर पर हमला करता है, क्योंकि हमको अपना शरीर सबसे प्रिय है। तो कहने का मतलब है जैसे शैतान हावी हो जाता है तो आदमी एक ही काम करेगा। जैसे अभी वाला हम लोगों ने पढ़ा, जब शैतान हावी हो जाए तो अपने को पत्थरों से घायल करेगा। और शैतान अगर हावी नहीं हुआ, शैतान शांत है तो वो शांत रहेगा। तो शैतान जब चाहता वो हमको यूज कर सकता है। तो इस प्रकार शैतान हमारे शरीर में हमला करता है।
उसके बाद अगला हमला करता है शैतान, हमारा मन में हमला करता है। शरीर के बाद हमारा मन में हमला करता है। किस प्रकार हमला करता है उसको हम लोग देखेंगे पहला इतिहास पुराना नियम से, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय 1 पद। शैतान इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। धन्यवाद। हम लोग जानते हैं दाऊद परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और बहुत सारे परेशानियों को झेला और प्रार्थना किया, तो सारे परेशानियों से परमेश्वर ने उसको निकाला। और भजन संहिता का बहुत सारा भाग दाऊद के द्वारा ही लिखा गया है। और परमेश्वर के कार्य को दाऊद भली भांति जानता था कि परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा शैतान उसके मन में समा गया। शैतान उसके मन में समा गया और क्या करवाया, गिनती करवाया। गिनती करवाने का क्या किए, पाप किए, मतलब परमेश्वर पर शक किए, संदेह किए। हम भी कभी कभी परमेश्वर पर संदेह करते हैं, पता नहीं ये तो शायद परमेश्वर नहीं करेगा, इस प्रकार हम लोग करते हैं। तो दाऊद को भी शैतान क्या करता है, हमला करता है, उसको संदेह उत्पन्न करा दिए। और संदेह उत्पन्न करा करके क्या कंफर्म करने के लिए उसको गिनती करवा दिए, और यही पाप हो गया। और एक बार शैतान अगर घुस जाता है ना, तो हमेशा उसके लिए रास्ता साफ हो जाता है, एंट्री हो जाता है। और बाद में हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा पाप में गिर जाता है ये दाऊद, और बहुत मुश्किल से निकलता है। तो शैतान क्या करता है, हमारे मन में हमला करता है और हमको गलत काम करवाता है। उसके बाद तीसरा हमला है हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा मसीह जीवन में। हम लोग मसीह तो बन जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी चर्च जाते ही नहीं है, कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं है, कभी गीत गाते ही नहीं है, कभी प्रार्थना करते नहीं है। कहने का हम लोग मसीह जीवन है, मसीह जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मसीह जीवन के कोई भी लक्षण हमारे अंदर में नहीं दिखता है। तो ये शैतान का हमला है। अगर हम एक भी गीत नहीं गा सकते हैं, एक भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, चर्च भी नहीं जाते हैं, ये सारा चीज शैतान की ओर से हमला है। इस कारण से हम ऐसे करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 वचन 4 में। हम इस वचन को पहले भी पढ़ चुके हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। धन्यवाद। जो लोग विश्वास नहीं करता है उनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने, संसार के ईश्वर को ने शैतान ने आंधी कर दिया है। आंख से हम दुनिया को देखते हैं, और अगर हमारा दिमाग को बंद कर देगा तो हमको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, और दूसरे शब्द में इसको हम समझ सकते हैं परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है। उसके सुसमाचार वचन को हम ना समझे, ना देखे, ना सुने, ऐसा है। क्योंकि जिस दिन हम यीशु मसीह के सुसमाचार वचन को सुन लेते हैं, हम वचन पर विश्वास कर लेते हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा और शैतान हम पर विजयी नहीं होगा, ऐसा है। और इस कारण से हम सुसमाचार वचन को नहीं समझ पाते हैं। तो और इसके नतीजे क्या होता है, हम वचन से दूर हो जाते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, क्योंकि वचन चर्च में बताया जाता है, ऐसे कॉटेज मीटिंग में बताया जाता है। हम कॉटेज मीटिंग नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे, तो हम वचन से दूर होते हैं। प्रार्थना नहीं करते हैं, चर्च में प्रार्थना होता है, ऐसे कॉटेज मीटिंग में प्रार्थना होता है, तो ऐसी जगह नहीं जाएंगे तो प्रार्थना भी नहीं करेंगे। और चर्च नहीं जाएंगे तो घर में हम अकेले प्रार्थना नहीं करेंगे। तो ये सब शैतान का हमला है हमारे आत्मिक जीवन में, ताकि परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के वचन हमारे अंदर में काम ना करे। क्योंकि वचन एक बार हमारे अंदर में काम कर लिया तो हम उसी वचन के हो जाते हैं, यीशु मसीह के हो जाते हैं। और इसीलिए वचन हमारे दिमाग में, हमारे आत्मिक जीवन में कार्य ना करे, ऐसा शैतान चाहता है। हम लोग 3 चीज पढ़े। पहला है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मिक जीवन, और चौथे में क्या देखेंगे, आर्थिक जीवन। पैसा पर भी हमला करता है शैतान, ठीक है। किसी बड़े बड़े आदमी को गरीब भी बना देता है, ताकि वो
यीशु मसीह को छोड़ के शैतान के साथ हो ले। आयुब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 14 से 19। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अबिय्याह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसके भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह तभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अबिय्याह ही कह रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर शैतान आयुब के आर्थिक जीवन पर हमला कर रहा है। आर्थिक जीवन बोलने से रुपये पैसा धन संपत्ति पर हमला कर रहा है। उसके पास जितना भी संपत्ति था, बैल गधा ऊंट घोड़ा क्या क्या, उसका बेटा बेटी सब एक क्षण में, और एक के बाद एक घटना घटती है, इसी उसको खबर मिलता है, सारा चीज चला गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर और शैतान के बीच में चैलेंज हुआ था। तो शैतान बोल रहा है, परमेश्वर तू आयुब को बहुत आशीष देता है ना, इसलिए तुम्हारी भक्ति करता है, अगर तू उसको आशीष नहीं देगा ना तो नहीं भक्ति करे करके बोला। तो परमेश्वर बोला ऐसा नहीं है, आयुब सचमुच में हम मेरा भक्ति करता है करके बोला। तो उसके बाद चैलेंज किया, ठीक है शैतान तुम्हारा बात सही है कि मेरा बात सही है, जाओ उसको ये करो, परीक्षा में डालो, छेड़ो, लेकिन उसका जान पर हाथ नहीं लगाना बोलता है। हाँ, जान नहीं लेना है, उसका सारा संपत्ति को खत्म कर, उसका बेटा बेटी सबको खत्म करा दिए एक क्षण में। तो शैतान हमारा आर्थिक जीवन में हमला करता है, हमारा आर्थिक जीवन को बर्बाद करता है, और उन सब पर उनका जितना भी संपत्ति तुरंत में ही चला गया, तुरंत में ही खत्म हो गया। तो शैतान इस प्रकार हमारे साथ भी कर सकता है, और हमारा जो व्यापार है या काम धंधा उसमें भी चौपट कर सकता है, उसको भी ले सकता है, और बहुत प्रकार का परेशानी भी ला सकता है, रुपया पैसा वाला परेशानी आ सकता है। और आयुब सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए ये सारी चीज़ें उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है, सारा चीज़ चला जाता है, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। तो यह हो गया हमारा आर्थिक जीवन मामला। और 2 बचा हुआ है, हम लोग जल्दी से इसको भी देखेंगे। पारिवारिक जीवन आता है, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक, सबसे पहले 2 बोलेंगे तो पति पत्नी 2 हो जाएंगे, उसके अधिक बोलेंगे बच्चा सब हो जाएगा। हम लोग बच्चा है तो हम लोग ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वादा है कि पति पत्नी अगर एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो मैं उसके बीच में होता हूं। लेकिन पति पत्नी अगर एक मत नहीं है, अलग अलग है, एक पत्नी, हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, लेडीज लोग ज्यादा चल जाती है, पति लोग नहीं जाते हैं, लड़का लोग नहीं जाते हैं, तो इसे दोनों का भी घर में प्रार्थना में शामिल होंगे? नहीं होंगे। पत्नी प्रार्थना के लिए, पति तो भागे रहेगा, पी करके आएगा या कुछ और करेगा। पत्नी चर्च जाएगी, पति खेल देखने चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा। एक मन ना हो, यही शैतान का प्रयास है। और परमेश्वर का वचन हमें देता है कि जहां 2 आदमी बोलने से हम पति पत्नी समझेंगे, पति पत्नी अगर एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होगी, और जो चीज के लिए, जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो सारा चीज उनको मिलेगा। ऐसा, इसलिए शैतान इस पर हमला करता है। अब घर में औरतें काम करती है, खाना बनाती है, टीवी देखती है, तो दिमाग वही बैठता है। इस कारण से शैतान पत्नी के दिमाग में अटैक करेगा और उसको झगड़ा करने का मूड बना देगा।
हर बात में झगड़ा मिल रहा है। तो ये सब दिखता है हर परिवार में। ये सब क्या है? शैतान का काम है भाई। ये शैतान इस प्रकार काम करता है। अब दोनों झगड़ा किया, पति पत्नी झगड़ा किया, तो क्या एक साथ प्रार्थना करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे। शैतान तो वही चाहता है ना कि दो जन क्या एक ना हो, क्योंकि वचन में इस पर लिखा हुआ जहां दो या दो से अधिक जमा होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं जहां जहां परिवार में प्रार्थना होती है वहां पर जो प्रार्थना वो सुनी जाती है, लेकिन शैतान चाहता है कि परिवार में प्रार्थना ना हो, इसके लिए भी बहुत सारा रुकावट को भेजता है। और लास्ट में हम लोग एक हमला देखेंगे, और ये हमला विशेषकर सेवकों के लिए है और जो वचन प्रचार करते हैं उसके लिए। जो वचन प्रचार करता है ना, शैतान उससे बहुत नफरत करता है। अरे ये यीशु का वचन प्रचार कर, इसको प्रचार करने नहीं दूंगा, पानी गिरा देगा, वचन प्रचार करने मत जाओ कर। कल पानी किया ना, आज भी कर रहे, इसलिए आज हम लोग सोचे कि पानी करने से पहले हम लोग निकल जाएंगे ताकि किसी प्रकार रुकावट ना हो। ठीक है, इस प्रकार का रुकावट करता है। इसको भी हम वचन में देख लेते हैं। ये वचन में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 19-20। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण जितनों का विश्वास त्रुटि जहाज डूब गया, उन्हीं में से हुमियोयु से और किंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। धन्यवाद। अच्छे विवेक को थामे रहा, विश्वास और उस अच्छे विवेक को, ये यीशु मसीह का स्वभाव हमें बताता है। और विश्वास हमारा कम हो जाता है तो हमारा जो विश्वास रूपी जो जहाज है, तभी हम लोग नूह का जहाज देख रहे थे ना, उसी प्रकार हमारा एक विश्वास का जहाज है, वो डूब जाता है, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। और 20 में 2 जन का नाम आया है, हुमिनियुस और सिकंदर। ये दोनों क्या किया? ये दोनों पाप किया, इस कारण से दोनों को कलीसिया से निकाल दिए, पाप करने के कारण। और परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता है, परमेश्वर सजा देने के लिए शैतान को लगा दो, जाओ उसको सजा दो। इसलिए परमेश्वर की अनुमति से ही कुछ भी हमारे जीवन में परेशानी आती है। हम गलती करते हैं तो सजा के रूप में शैतान को यूज करता है। तो कितने लोग विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, जो सेवक लोग होंगे वो लोग सेवकाई को भी छोड़ देंगे। और जितने लोग सेवकाई करते हैं उन लोग के जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, हर तरफ से परेशानी आती है। और कितने लोग तो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि परेशानी इतनी होती है कि अब हमसे सेवकाई नहीं होगा, ऐसा विचार आता है। तो इस प्रकार से शैतान हमला करता है सेवकाई में। कभी कभी सेवकाई को ख़त्म भी कर देता है, कभी कभी कलीसिया टुकड़ा भी हो जाता है, बहुत सारा परेशानी भी आ जाती है।